Hi students, this is Dr. Hina Dawar. Welcome to Textbook Super Coaching YouTube channel. First of all, many congratulations to all the achievers who have cracked their JRF NET और PhD. तो अगर आपके भी स्कोर कार्ड में ओनली PhD लिखा आया है एज द रिजल्ट, तो ये वीडियो खासतौर पे आप लोगों के लिए। तो स्टूडेंट्स, यानी कि अब आप रिसर्च में एडमिशन ले सकते हैं, ये तो साफ हो चुकी है बात। यानी अगर आपके भी स्कोर कार्ड में ओनली पीएचडी है या फिर नेट एंड पीएचडी है, तो ये वीडियो खास तौर पर आप प्लीज ध्यान से सुनिएगा। यानी आपके पास अब से 1 साल का समय है। यू हैव 1 ईयर एग्जैक्टली। नेक्स्ट अक्टूबर में आपका ये वैलिडिटी खत्म हो जाएगा। आपके पास पूरा 1 साल है, आप इस कोर्स से पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। सो यू हैव कंप्लीट 1 ईयर टू टेक एडमिशन इन पीएचडी यूजिंग दिस स्कोर कार्ड। अब होगा क्या, 70% वेटेज आपके टेस्ट स्कोर को मिलेगी। यानी कि आपके जितने भी मार्क्स हैं 70% वेटेज उसको दिया जाएगा और 30% वेटेज दिया जाएगा आपके रिसर्च प्रपोजल के इंटरव्यू। यानी अब आपका काम क्या है, बिना समय बर्बाद कीजिए आपका सबसे पहला काम है खुद को पीएचडी में इनरोल करने का। क्योंकि अगर आप अपने नेक्स्ट जुलाई सेशन तक खुद को इनरोल नहीं कर पाए तो कहीं ना कहीं आपको अगला अटेम्प्ट देना पड़ जाएगा। और मैं कहूंगी आप अगला अटेम्प्ट जरूर दीजिएगा, क्योंकि बहुत चांसेस है कि आप लोग दिसंबर में जेआरएफ निकाल लेंगे, क्योंकि आपके ऑलरेडी इतने अच्छे मार्क्स हैं बट जेआरएफ से थोड़ा सा कम है। यानी आप पीएचडी में एडमिशन लीजिए और जब भी आपका जेआरएफ क्लियर हो जाए तब आप अपनी फेलोशिप को स्टार्ट करवा सकते हैं। लेकिन फिलहाल अब आपको पीएचडी में एडमिशन लेना कैसे है, वो कैसे लेना है, सबसे पहले अपने लिए यूनिवर्सिटी चुनिए। तो जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, इस समय इंडिया में 1300 यूनिवर्सिटीज है, 50,000 से ऊपर कॉलेजेस हैं और 14,000 स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूट्स है जहां पर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको बस इन कॉलेजेस के नाम को अपनी अपनी स्टेट के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई कीजिए और उसका नैक का ग्रेडिंग चेक कीजिए। अगर नैक का ग्रेडिंग B+ से ऊपर है, आप प्लीज वहां पे बिना सोचे समझे एडमिशन लीजिए। अब आपको फैसला करना है कि आपको अपनी स्टेट में सेंट्रल यूनिवर्सिटी, प्राइवेट, गवर्नमेंट किस में एडमिशन लेना है। कोई भी यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी और बहुत बुरी नहीं होती है, तो आपको जहां पर भी एडमिशन मिलता है आप लीजिए, बस उसका नैक का ग्रेडिंग जरूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस समय इंडिया में अलग अलग सब्जेक्ट्स में आपकी पीएचडी हो रही है। ये कुछ पीएचडी के पॉपुलर प्रोग्राम्स है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी को आइडेंटिफाई कीजिए और वहां पर 1 या 2 बार विजिट कीजिए। विजिट करके वहां पर अलग अलग गाइड से मिलिए। गाइड मतलब जो आपको हेल्प करेंगे आपके रिसर्च में। उनसे बात कीजिए कि मैं आपकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता हूं, तो मुझे कुछ टॉपिक्स का सजेशन दीजिए या मेरे प्रपोजल को एक बार स्टडी करके बताइए कि कहाँ पर इंप्रूवमेंट हो सकता है, ताकि जब आप इंटरव्यू के लिए बैठे तो उन गाइड्स को पहले से आइडिया हो कि आप एक अच्छे कैंडिडेट हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं घर बैठे सब कुछ हो जाएगा, नहीं, आपको जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हो, आपका सपना है, ड्रीम है, प्लीज वहां जाइए, विजिट कीजिए, उनके गाइड प्रोफेसर से मिलिए, उनसे डिस्कस कीजिए दैट आई एम सूटेबल कैंडिडेट, मुझे यहाँ पर एडमिशन लेना है। और किसी भी करंट टॉपिक के ऊपर अगर आप पीएचडी का प्रपोजल बनाते हैं तो वो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि पीएचडी कंप्लीट होने में 4 साल लग जाते हैं मिनिमम। यानी आज जो आप काम करेंगे वो 4 साल बाद यूज होगा। तो आपको ऐसा टॉपिक करना है जो 4 साल बाद भी आउटडेटेड ना हो, एंड दैट शुड बी यूजफुल फॉर योर एजुकेशन इंडस्ट्री। तो अगर आप एनईपी 2020 से जुड़ा हुआ कुछ करते हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क से जुड़ा हुआ करते हैं, इंडियन थिंकर से जुड़ा हुआ कुछ करते हैं जो रीसेंट थिंकर्स है, ठीक है, अगर आप करिकुलम फ्रेमिंग से जुड़ा हुआ कुछ करते हैं, पॉलिसी मेकिंग से मिला हुआ करते हैं, तो आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन वैसे ही बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स आने वाले समय में काफी यूजफुल रहेंगे। तो पॉइंट इज, इस समय यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी, सेंट्रल, स्टेट, प्राइवेट, जो भी आपकी पर्टिकुलर स्टेट में, मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, एमिटी यूनिवर्सिटी, आप इन सब में जाइए, विजिट कीजिए। अगर आप हरियाणा साइड रहते हैं, यूपी में रहते हैं, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, एमटीयू, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, जाइए वहां पे विजिट कीजिए। उनके अगर कोई कॉलेजेस हैं जिसके अंदर वो रन करते हैं, आप प्लीज विजिट कीजिए, बात कीजिए, ठीक है। एंड देन इन द मीन वाइल अपना एक प्रपोजल रेडी कीजिए, और प्रपोजल रेडी करने के लिए आप हेल्प ले सकते हैं गूगल स्कॉलर की भी। तो प्लीज स्टूडेंट्स,
अगर इससे जुड़ी हुई काफी सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है कि आपको एक रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाना चाहिए। बाकी अगर आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे टेलीग्राम @drhina पर मैसेज कर सकते हैं। तो अगर आप भी हमारी तरह बाकी स्टूडेंट्स की तरह अगर आप टॉपर बनना चाहते हो तो आज ही बूस्टर कोर्स में इनरोल कीजिए। बूस्टर कोर्स में इनरोल करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, आपको हिना डी कूपन कोड यूज कर सकते हैं ऐप पर जाके, जहां पर आपको 25% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, या फिर नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं। आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर यू। थैंक यू फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर। बाय बाय।